जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर समय आ गया है। प्रकृति ने जहां आपके लिए काल सर्प नामक दुर्योग को प्रभावी किया है, वहीं आपके हाथ में एक पारस मणि थमा दी है कि इस पारस मणि के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अब देख रही है प्रकृति की इस पारस मणि का प्रयोग आप किस तरीके से करते हैं। पारस मणि के बारे में आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी कम शब्दों में सुनाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, एक संत थे, उन्होंने अपने एक शिष्य को एक पारस मणि दी और कहा मार्केट में जाओ और प्रत्येक व्यक्ति से इसका भाव पूछकर आना, लेकिन बेचना नहीं। देखिए, वह व्यक्ति जो है आलू वाले के पास गया, उससे पूछा कि भाई इसका आप कितना दे दोगे। तो उसने देखा पत्थर ने उसको बहुत ही ज़्यादा मोहित किया और मोहित कर दिया। तब उसने कहा कि भाई आप ऐसा करो, मुझसे 2-4 किलो भिंडी ले लो, 2-4 किलो आलू ले लो और 2-4 किलो और जो सब्जियां चाहिए वो ले लो, मुझे ये पत्थर दे दो। उस शिष्य ने वो वापस ले ली। थोड़ी दूर जाने पे एक किराने वाले की दुकान मिली। किराने वाले से उसने कहा कि भाई इसका आप क्या देंगे। तो उसने कहा कि भाई आप मेरी दुकान से 2-4 बोरे राशन भरवा लो और ये पत्थर मुझे दे दो। उसने फिर से उनसे भी वो पत्थर वापस ले लिया। आगे जाने पर एक कपड़े वाले से उसने कहा, तो उस कपड़े वाले ने कहा भाई 2-4 थान ले जाओ। आगे चलकर उसने एक सुनार से पूछा, सुनार ने कहा कि भाई 2-4 गहने मेरे पास से ले जाओ। आगे चलकर उसने एक जौहरी से पूछा, तो जौहरी ने उसका अच्छे से निरीक्षण किया और निरीक्षण करके पाया कि यह तो पारस मणि है और पारस मणि है। तो उसने कहा कि भाई मैं अपनी पूरी दुकान भी यदि आपको दे दूं तो भी मैं इसका मूल्य नहीं चुका पाऊंगा। आप ऐसे बेहतर है कि आप राजा के पास चले जाइए। राजा के पास गया। राजा ने अपने जो उनके जानकार थे उनसे सबसे उस पत्थर का निरीक्षण करवाया। सभी ने वो पत्थर वास्तविक पाया, किसी भी प्रकार का उसमें छल कपट नहीं मिला। उन्होंने कहा महाराज ये वास्तव में सत्य है, ये बिल्कुल प्योर पत्थर है। तो राजा ने कहा भाई मुझसे आधा राज्य ले लो। अब यह जो आपके पास पारस मणि नामक पत्थर भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, यह पत्थर इसी प्रकार का है कि यदि आप इसको गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपके लिए मात्र 2-4 किलो भिंडी 2-4 किलो आलू के प्रभाव दे देगा। लेकिन यदि उसको हम सही तरीके से प्रयोग कर लेंगे तो ये हमारे लिए राजयोग यानी कि राजा के समान बनाने का कार्य करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पत्थर को हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे। और यह पत्थर है आपके लाभ भाव में। लाभ भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपके इस भाव का इनकम यहाँ पर आता है और यहीं से आप अपने जीवन की सारी शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको परिवार के लिए, स्वयं के लिए भी चीज़ चाहिए तो वो इसी के द्वारा आने वाले धन से आपको प्राप्त होगी। अब देखिए, जैसे ही बुध यह भाव छोड़कर यह भाव जाएंगे तो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न मत होइए, ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए प्रभावी नहीं है, बल्कि प्रभावी जो है वो उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही बुध वहाँ पर जाएंगे वैसे ही यहाँ पर राहु और केतु मिलकर आपके लिए काल सर्प नामक दुर्योग को जन्म दे देंगे। अब ये काल सर्प नामक दुर्योग जो आपके लिए प्रभावित होगा, ये आपको देखिए चीज़ों की डिले की ओर लेकर जाएगा, चीज़ों में थोड़ा सा विस्तार कम देगा। लेकिन वहीं बुध जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए बुध एक द्विस्वभावीय ग्रह है। द्विस्वभावीय ग्रह होने के साथ साथ इनकी जो युति बनेगी सूर्य मंगल शनि के साथ बनेगी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक चीज़ जान लेते हैं, मंगल भी अस्त हैं, शनि भी अस्त हैं, क्योंकि बुध जो है द्विस्वभावीय ग्रह हैं। ये जिस ग्रह के साथ जाते हैं उस ग्रह के स्वभाव को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, भाव के प्रभाव को आत्मसात करते हैं। सूर्य एक नेतृत्व शक्ति, मंगल क्रोध की अधिकता, शनि डिले। यहाँ पर क्रोध की अधिकता और शनि के डिले को काट देते हैं, क्योंकि सूर्य ही प्रभावी हैं और मात्र आंशिक रूप से ये ऊर्जाएं हमको प्रभावित करेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। अब ऐसे में बच गए बुधदेव। बुध किन चीज़ों के कारक हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बुध आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा शार्प करेंगे। अभी तक जिस कार्यों के लिए आपको समाधान नहीं मिल रहे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, अब आप देखेंगे समस्या बाद में उत्पन्न होगी, समाधान आपके पास पहले होगा। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें प्रभावित होंगी वह बुध के प्रभाव से, क्योंकि यहाँ पर जब ये 3 ग्रह हैं जिसमें से सूर्य अभी राशि परिवर्तन करके आपके इस भाव में चले जाएंगे। जस्ट
3 दिन बाद सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन, तब यहाँ पर अस्त शनि और मंगल रहेंगे, जहाँ 30 तारीख तक तो कोई बात ही नहीं है इनके उदय होने की। तो यहाँ पर अब यह समझ लीजिए बुध ही केवल प्रभावी रहेंगे। बुध आपकी बुद्धि को शार्प करेंगे, वाणी को तार्किक करेंगे। तार्किक से मेरा तात्पर्य ये है कि अपनी बात को किस तरीके से इस अंदाज में कही जाए कि सामने वाले को प्रभावित किए बगैर वो वापस ना आए। मतलब आपके शब्दों का सामने वाले पर प्रभाव पड़ना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं बुध आपकी जेब के फाइनेंस को, अब लिक्विडिटी का कारक लिक्विडिटी के भाव में जाकर बैठ जाए, अर्थात इससे बढ़कर कोई और कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी चीज़ क्या हो रही है, धन का राशिपति जो है आपके धन भाव का लाभ भाव में जाकर बैठ गया है। मतलब देख लीजिए आपके लिए कितने सुंदर योग बने जा रहे हैं कि इसको आपको सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण समय आपके सामने आ चुका है। बुध जो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, अब बुध टेक्नोलॉजी को भी दिखाते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाते हैं, बुध शिक्षण को भी दिखाते हैं, बुध ज्योतिष तंत्र मंत्र को भी दिखाते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे बुध का नीच भंग किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में 5 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं जिनके द्वारा किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है। अब कोई भी ग्रह जब नीच भंग करता है तो उसके प्रभाव जो होते हैं उच्च के समान हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए बुध किस राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि में। तो सिर्फ गुरुदेव ही मीन राशि में बैठे हुए बुध का नीच भंग कर सकते हैं। गुरुदेव स्वयं की राशि में तो आ नहीं सकते अभी, क्योंकि ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। अब धन भाव में राशि कौन सी है, 3 नंबर मिथुन राशि। और मिथुन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, बुधदेव। अर्थात यह एक राशि परिवर्तन राजयोग भी बना है, दूसरे नीच भंग राजयोग भी बना है, तीसरे महाधनपति योग भी बना है। और ये किसने बनाए हैं तीनों योग, बुध ने। तो इस समय आपके लिए बुध सर्वश्रेष्ठ ग्रह हैं जिनको पकड़कर आप अपने जीवन को एक बार फिर रंग से राजा बनाने वाली, मिट्टी से सोना बनाने वाली अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह समय रहेगा आगामी। देखिए अब जो ये राहु केतु का दुर्योग बना हुआ है, इस राहु केतु के दुर्योग का प्रभाव क्या रहेगा ये भी थोड़ा सा, क्योंकि राहु केतु का दुर्योग बना हुआ है जो कि आपके लिए काल सर्प नामक दुर्योग आज से प्रभावी हो जाएगा। जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करेंगे यह काल सर्प योग प्रभावी। अब काल सर्प योग जो कि आपके जीवन के प्रत्येक पहलू पर, स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा किस तरीके से, कि आपकी शिक्षा जो आपने ग्रहण कर ली है उसको तो मतलब ले नहीं कोई सकता है, लेकिन इस शिक्षा को भी वो बाधित कर सकते हैं, इसका लाभ आपको नहीं मिलने देंगे। इस तरीके से ये बाधित करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू को रोक देंगे, आपको वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने देंगे, इस तरीके से रोकते हैं। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को दांव पर लग जाती है, आपको लोग जो हैं मिलना बंद कर देते हैं। मतलब ये काल सर्प दुर्योग जो होता है आपकी सारी चीज़ों को छीनने का प्रयास करता है। लेकिन देखिए ये जो है आधा सत्य है, पूरा सत्य क्या है, इस दौरान राहु केतु की प्रचंडता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब राहु केतु की प्रचंडता बढ़ जाने पर अगर कोई व्यक्ति इनको आसीन करके, आपके सामने 2 देखिए ऑप्शंस हैं, इनको आसीन करके अगर कार्यों को किया जाए, लेकिन इनको समझना बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट काम होता है। जब तक आप इनकी एक चाल को समझते हैं तब तक ये दूसरी चाल चल चुके होते हैं, अर्थात ये तीसरी चाल पे होते हैं तब तक आप पहली चाल को समझ पाते हैं। इतने प्रचंड ग्रह हैं, इतने चंचल ग्रह हैं। और बुध क्या है, इनके मित्र ग्रह हैं।
क्योंकि देखिए बुध की राशि कन्या राशि को राहु स्वयं की राशि मानता है और इसी राशि में सबसे उच्च प्रभाव प्रदान करता है। अर्थात आप देख सकते हैं कि मतलब बुध 4 प्रकार से आपके लिए सर्वश्रेष्ठ इस समय पर सिद्ध हो रहे हैं। तो यह बुध के प्रभाव है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर जो भी कार्य करेंगे, क्योंकि इनकी प्रचंडता बहुत ज़्यादा इस दौरान बढ़ी रहेगी 11 अप्रैल से लेकर 22 अगस्त तक। ऐसे में इस दौरान जो भी राजयोग बनेंगे उनका आपको 50% ही प्रभाव मिल पाएगा। अब 50% जो बचेगा उसमें से जो आपको कह सकते हैं कि ना 50% में से पहले समस्याओं का निवारण ग्रह करता है, उस समस्याओं का निवारण के बाद में फिर आपके लिए चीज़ों को देने का कार्य करता है। यह चीज़ें आपके साथ होती हैं, इस तरीके से सूत्र कार्य करते हैं। और आप कहते हैं कि आपके लिए, क्योंकि यदि इस दौरान देखिए, इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति राहु के बुध को केंद्र में रखकर उसके अनुसार सोचेगा तो व्यक्ति सफल से सफल होता चला जाएगा। लेकिन यदि कहिए आप सूर्य को केंद्र में रखकर हम सोचना चालू कर दें, मंगल को केंद्र में रखकर सोचना चालू कर दें, शनि के कार्य करें या अन्य जो भी ग्रह हैं और हमको लाभ मिलना चालू हो जाए, कदापि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जो ग्रह एक्टिवेट है प्रबल रूप से सबसे पहले उसी को हम पकड़ते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब देखिए जो लोग, मैंने आपको बताया था जब राहु केतु के बारे में फर्स्ट टाइम आपको बताया था कि काल सर्प दुर्योग को बनाएंगे, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप तो बेकार हवा में बातें करते हैं। लेकिन ये काल सर्प योग जो बना है इस दौरान, देखिए आपके लिए मैंने उसी टाइम बताया था कि जो महामृत्युंजय का मंत्र जाप का बारे में, तो महामृत्युंजय मंत्र का जो लोग जाप कर रहे हैं उनके लिए तो ये काल सर्प योग जो होता है इसके ही प्रभावों में कमी आ गई होगी। दूसरे जो लोग माता दुर्गा की पूजा कर रहे होंगे, माता दुर्गा की पूजा करने वालों के लिए काल सर्प दुर्योग के प्रभाव भी खत्म होंगे और बुध भी अच्छे होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है चीज़ों को हम समराइज करें।